नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा-सा आपको डराऊँगा और इस वजह से हो सकता है कि आप मुझे गाली भी दें और बोले कि आप मोटिवेशन नहीं देने की बजाय डिमोटिवेट कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप ये बोले, बट ऑनेस्ट बात करना अगर डराना है तो नो प्रॉब्लम। तो आपको डर लगना ज़रूरी है। और हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी सही ना हो, उतनी करेक्ट ना हो, बट पार्शियली तो करेक्ट होगी ही होगी, जहां तक मुझे पता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं जो देना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंजीनियरिंग जो होता है वो एक मैराथन होता है। जब मैं मैराथन कह रहा हूं तो कह रहा हूं वो 100 मीटर का दौर नहीं है। मैराथन जब कहता हूं तो होता है ना, लोग कहते हैं ना कि मैराथन जो होता है वो स्ट्रैटेजी से जीती जाती है या स्ट्रैटेजी उसमें लगाना पड़ता है। 100 मीटर के दौर में कितना स्पीड आप भागे वो मैटर करता है। इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि जैसे कि अगर आप कहते हो कि वन लाइनर एग्जाम करने का मतलब हो गया कि आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एमसीक्यू आता है और उस एमसीक्यू में आपका कट ऑफ अगर गया तो आप उस एग्जाम के अंदर हो। कट ऑफ मतलब, कट ऑफ कहने का मतलब अगर आप अच्छे मार्क्स उसमें आ गया, आपका 100 नंबर का हुआ, 90 95 आ गया, 80 85 आ गया, तो आप गेम के अंदर हो, नहीं तो गेम के बाहर हो। तो आप एक आपका वो एग्जाम डिसाइड कर दिया कि आप गेम के अंदर हो या गेम के बाहर। बट जो इंजीनियरिंग होता है वो बेसिकली ये 100 मीटर का दौर नहीं है, वो एक मैराथन होता है। मैराथन कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरे इंजीनियरिंग में आपको 40 प्लस सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 20 प्लस सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके कोर कोर सब्जेक्ट होते हैं। उस 20 में से 10 सब्जेक्ट जो होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग पेपर होता है। अल्दो वो आउटडेटेड सब्जेक्ट उसमें से कुछ होते हैं, बट हाँ 10 होते हैं। बट उस 10 में से भी जो 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कोर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है हर ब्रांच के लिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सीएससी, हर ब्रांच में वो जो 5 से 6 सब्जेक्ट होता है ना, वो क्रीम सब्जेक्ट होता है। और वो क्रीम सब्जेक्ट आपको 4 साल में पढ़ना है। तो बोलोगे ये तो बहुत आसान है, 4 साल में 5 सब्जेक्ट, 1 साल में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, काम निकल गया। इससे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है, नो डाउट। आप अगर वो 5 से 6 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो यू विल गेट अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट जब मैं कह रहा हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो बहुत बच्चों को अपने आप को निकाल के प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में आपको लाना पड़ेगा, आपको ग्लोबल वर्ल्ड में अपने आप को देखना पड़ेगा। तो इसमें आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे? क्या वो 4-5 सब्जेक्ट पेपर पढ़ने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको कम्पीट करना पड़ेगा ग्लोबली स्टूडेंट से। अब जब मैं ग्लोबल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको जान के हैरानी होगी और मैं उस बात से कभी-कभी रिग्रेट करता हूँ कि आज तक मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने 4 साल के अपने इंजीनियरिंग, या मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने अगर अपना इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 6 से 7 साल लगाया अगर, तो मैंने आज तक एक रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा था अपने इंजीनियरिंग लाइफ में। मैं इंजीनियरिंग जब कॉलेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो जो हुआ सो हुआ। बट कॉलेज कॉलेज में मैंने एक भी रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा। और जब मैंने बात किया कहने का मतलब, फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, जब उनसे मुलाकात हुई इन टर्म्स ऑफ सम इंटर्नशिप, आई गेट टू नो लाइक कैसे रिसर्च पेपर लोग पढ़ते हैं। ओके, हम यहाँ रिसर्च पेपर का मतलब समझते हैं कि जब लोग मास्टर डिग्री करेगा, पीएचडी करेगा, वो तब रिसर्च पेपर पढ़ेगा, जो कि एकदम मुझे लगता है नैरो माइंडेड सोच है। रिसर्च पेपर का मतलब होता है आप रिसर्च पेपर लिखो मत, बट रिसर्च पेपर पढ़ने का मतलब होता है कि अगर आप अपने किसी स्किल को डेवलप कर रहे हो तो उस स्किल के करंट मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो फ्रेमवर्क पे कौन कौन से रिसर्च चल रहे हैं। अगर आप डेटा साइंस में हो तो कौन कौन सा, जैसे अपाचे पे कौन कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, स्पार्क पे कौन कौन सा पेपर पब्लिश हुआ है। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में हो तो आपको वहां पे कंप्यूटिंग पैराडाइम में कौन कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। सिविल में हो तो आपको अभी चिनाब ब्रिज जो बना है उस पे भी, इस टाइप के ब्रिज पे भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, बट नोबडी, आप बीटेक के 4 साल में बहुत इक्का दुक्का पूरे बिहार में बच्चे होंगे जो रिसर्च पेपर पढ़ते होंगे। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग इज नॉट ऑल अबाउट वो 5-6 सब्जेक्ट पढ़ के काम चला जाए। एक
to become a very good engineer, you have to make your mind like marathon. आप 5 से 6 साल कंप्लीटली आप कॉलेज के बाद भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ोगे वो रियल टाइम में उसका बेसिक्स यूज होगा, लेकिन पूरी वो यूज नहीं होगा। तो वहां पे भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो पढ़ना है ही आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में रहना चाहते हो। तो ये सच्चाई है कि अगर आपको इंजीनियरिंग में रहना है और एक अच्छा इंजीनियर बन के रहना है, तो आपको अगले 10 12 15 साल तक आपको पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप रिप्लेस हो जाओगे। सो कीप इन योर माइंड कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और प्रॉपर आपको इंजीनियरिंग में ही अपना स्कोप देखना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने की आदत डाल लो। अगर आप सोचते हो कि आईआईटी में जाके आप पैकेज लेके निकल जाओगे, तो देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ आपको पता ही होगा क्या चल रहा है, मार्केट आपको पता ही कितना डायनेमिक है, कितना चीजें हो रही है, वो आपको सब पता होगा। लेकिन जो पढ़ने की आदत होगी, जो आपका स्किल्स होगा, स्किल्स को अपडेट करने का जो आपका आपकी वो एटीट्यूड होगा, वो आपको हेल्प करेगी। तो कीप इन योर माइंड, इंजीनियरिंग इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। साइनिंग ऑफ।